जब हम छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि जब हम पहली बार किसी इमोशन को ना सीखते हैं, तो वो कैसे सीखते हैं कि जैसे ही हमने फियर, लेट्स से किसी बच्चे ने ना एक डॉग को देखा और वो एकदम से डर गया, उसने पहली बार देखा और जैसे ही उस डॉग ने जोर की बात किया, ये बच्चा एकदम से डर गया। अब ये जो एकदम से इसका ऐसे डरने का रिएक्शन है, ये रिएक्शन को अगर हम नोटिस करें तो ये रिएक्शन कैसे बना, क्योंकि जैसे ही वो डॉग ने जोर की बात किया और इस बच्चे को एकदम से जो रिएक्शन उसका आया वो ऐसे आया कि उसके नर्व्स ने आपस में बात की और नर्व्स ने क्या बात की कि ये वाला जो इमोशन है, यानी कि ये जो डर का इमोशन है, वो उस इमोशन को यहां से हार्मोन को रिलीज किया। जैसे ही रिलीज किया, यानी कि कोई स्ट्रेस का हार्मोन रिलीज हुआ, जैसे ही स्ट्रेस का हार्मोन रिलीज हुआ, क्योंकि वो एक कंफर्ट से बाहर जाने वाला इमोशन है, एकदम से रिएक्शन वाला इमोशन है। रिएक्शन आते ही ना हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ना एक इंफॉर्मेशन जा रही है बाहर से, यानी कि हमारे सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में गई और जैसे ही इंफॉर्मेशन जाती है ना, उसी टाइम एक हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, हार्मोन रिलीज होके कहाँ गया? बॉडी के हर पार्ट में गया, यानी कि हार्ट रेट एकदम से बढ़ गया, है ना, या फिर आंखें में एकदम से जो है ना आंखें ऐसे हो गई। ठीक है, तो ये जो फियर का रिएक्शन है ना, आप देखेंगे आपकी बॉडी के हर पार्ट में ये जो फियर का रिएक्शन है वो अलग अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यानी आंखें बड़ी हो जाना, हार्ट में जो है ना पैल्पिटेशंस बढ़ जाना, या इस तरीके के जितने भी आपके हाव भाव हैं, ये हाव भाव में हर न्यूरॉन अपनी एक अंडरस्टैंडिंग से उस चीज को एब्जॉर्ब कर देगा, उस रिएक्शन को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे ही नेक्स्ट टाइम फियरफुल इमोशन आएगा, सेम न्यूरल सर्किट ऑन हो जाएगा।